नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस का दोस्तों 40 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो 15 फरवरी को दोस्तों एग्जाम में लड़ेगा। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे साथियों, 40 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे 15 फरवरी को दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा सेम टू सेम। ये मेरा दोस्तों 100% गारंटी है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। एक भी प्रश्न इस वीडियो का बाबू आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, तो आइए फिर हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, कहता है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आपको बताना है दोस्तों कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं तो क्षार धातु होते हैं। कौन होते हैं दोस्तों? क्षार धातु होते हैं। ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला प्रश्न जो यहाँ पे है दूसरा नंबर है, कहता है कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र है। साधारण ताप पर दोस्तों फास्फोरस का अनुसूत्र जो होता है कितना होता है? तो P4 होता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। तीसरा नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए आपको बताना है दोस्तों कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क करता है मेरे प्यारे साथियों। कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। चौथा नंबर कहता है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपको बताना है कि चिपको आंदोलन जो है मेरे प्यारे साथियों वो किससे संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिएगा पांचवा नंबर, कहता है कि मछली का श्वसनांग है। दोस्तों आपको बताना कि मछली जो है दोस्तों मछली उसका श्वसनांग है तो क्या है दोस्तों? गिल्स है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। छठा नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है मेरे प्यारे साथियों कि मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपको बताना कि मानव मादा का दोस्तों जनन तंत्र का भाग जो है कौन नहीं है चारों ऑप्शन में से? ठीक है ना, तो देखिए शुक्रवाहिका जो है ना मेरे प्यारे साथियों, शुक्रवाहिका ये मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे सातवां नंबर प्रश्न है, कहता है कि निम्न में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई? दोस्तों ये प्रश्न VVIS प्रश्न है दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन दोस्तों वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन है मेरे प्यारे साथियों, आप इसको एकदम अच्छी तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखिए जो प्रश्न आप जानते हैं बाबू उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलिएगा, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, आठवां नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, कहता है कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में दोस्तों pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से 7.8 के बीच दोस्तों कार्य करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा ना बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 9 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर दोस्तों द्रव होता है? तो ब्रोमीन जो होता है ना मेरे प्यारे साथियों कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए एक बात को ध्यान में रखिएगा कि जब आपसे पूछेगा कि कौन सा धातु, अधातु की जगह पर दोस्तों केवल धातु लिख देगा ना कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तब पारा हो जाएगा बाबू, ध्यान में रखिएगा। इस बात को पूछा जाता है आपका प्रश्न बोर्ड एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर कहता है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये 10वां नंबर प्रश्न दोस्तों आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है इस प्रश्न में कि जो नेत्र दोस्तों निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है बाबू, आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
11 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। दोस्तों आपको बताना है 11 नंबर प्रश्न में कि किसी भी उदासीन विलयन का दोस्तों pH होता है कितना 7 होता है। दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब किसी भी दोस्तों अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है, तो अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है दोस्तों 7 से कम होता है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जब आपसे पूछेगा कि किसी भी क्षारीय विलयन का pH मान होता है, तो क्षारीय विलयन का pH मान दोस्तों 7 से अधिक होता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। और उदासीन विलयन का 7 के बराबर होता है, ये तो अभी आपको हम बताए हैं। तो तीनों में से दोस्तों एक वो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। चलिए अगला प्रश्न अब देखिएगा 12 नंबर कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों आपको ये 12 नंबर प्रश्न में यहाँ पर बताना कि भोजन का पचना दोस्तों किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो उपचयन है बाबू। किस प्रकार की अभिक्रिया है बाबू, उपचयन है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे जो बी होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है। आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहें बाबू। एक भी प्रश्न इस वीडियो का आप स्किप मत करें। ये 40 का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, देखिए 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र है। धोने का सोडा का दोस्तों आणविक दोस्तों सूत्र जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए Na2CO3 10H2O है। ठीक है ना बाबू, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला देखिए 14 नंबर कहता है कि 1 एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 14 नंबर आपके फाइनल बोर्ड पेज है 2023 के लिए। आपको बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉम का दोस्तों जो मान होता है वो क्या होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर होता है। 10 के पावर दोस्तों -10 मीटर होता है। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं बाबू। देखिए 15 नंबर कहता है कि टार्टेरिक अम्ल निम्न में से किस में पाया जाता है। दोस्तों आपको 15 नंबर प्रश्न बताना है कि टार्टेरिक अम्ल जो है निम्न में से किस में दोस्तों किस में पाया जाता है। तो देखिए टार्टेरिक जो अम्ल है बाबू वो इमली में पाया जाता है। इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे डी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए एक बात और यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ध्यान में इसको भी रखिएगा कि टमाटर जो है बाबू टमाटर में क्या पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में क्या पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ये भी साथ में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखिए बाबू यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न कहता है कि बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि बेंजीन का दोस्तों जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है, तो C6H6 होता है। आप इसको याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जब 12th में जाइएगा दोस्तों, 12th क्लास में आप जब जाइएगा बाबू और साइंस लीजिएगा ना, तो वहां पर भी दोस्तों आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। इसलिए अभी याद कर लीजिए कि बेंजीन का दोस्तों अनुसूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो C6H6 होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखिए बाबू 17 नंबर प्रश्न कहता है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 17 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए बाबू, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। आप इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको इसको याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पर हमारा जो है 18 नंबर है, कहता है प्रतिरोध का मात्रक होता है। दोस्तों काफ़ी शानदार प्रश्न ये 18 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपको बताना कि प्रतिरोध का दोस्तों मात्रक होता है तो क्या होता है, ओम होता है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो बी होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न बाबू कहता है निम्न में से कौन ऊष्मा का कुचालक है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन जो चारों ऑप्शन में से दिया बाबू ऊष्मा का कुचालक है। तो देखिए लेड जो है ना बाबू, लेड ये कुचालक है ऊष्मा का। ठीक है, ऊष्मा का क्या है, कुचालक है लेड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। आपको बताना है दोस्तों कि विटामिन बी के कारण कौन सा रोग होता है। तो जिस इंसान को दोस्तों विटामिन बी का कमी होता है ना उसको बेरी रोग होता है। इस ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखिए आयोडीन की कमी दोस्तों, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है। ये भी साथ में याद रखिएगा। इंसुलिन की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। ये भी साथ में आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बाबू 21 नंबर। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मैं यहाँ पर एक सजेशन देना चाहूँगा कि लगभग आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 आने में दोस्तों अब जो आपके पास समय बचा हुआ है दोस्तों, वो गिन कर दोस्तों लगभग में आपके पास कितना दिन बचा हुआ है, 35 दिन केवल बचा हुआ है दोस्तों। ठीक है, इस 35 दिन को अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए दोस्तों और 2023 बोर्डिया में अच्छा अंक लाने की प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बात हमारे जीवन में याद रखेगा बाबू हमेशा, ठीक है ना, पूरी लाइफ इस बात को याद रखेगा कि एक बार जो समय बीत जाता है ना, वो जिंदगी में दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आता है बाबू। एक बात ध्यान में रखिए कि 2023 बोर्ड एग्जाम आपका लाइफ से इस बार चला गया ना, तो फिर से 2023 बोर्ड एग्जाम आपका जीवन में कभी भी दोस्तों लौट कर नहीं आएगा। इस बात को अपने माइंड को दोस्तों रिसीव करवा दीजिए। 35 दिन आपके पास बचा हुआ है, मात्र और मात्र 35 दिन। 35 दिन को अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए बाबू। एक एक मिनट, एक एक पल को दोस्तों अच्छे तरीके से उपयोग कीजिए, रिवीजन कीजिए, जो नहीं जानते उसको पढ़ के सीखिए जल्दी जल्दी और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन 2023 बोर्ड एग्जाम में करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर जो आज आप समय को बर्बाद कर रहे हैं बाबू, तब जब रिजल्ट आएगा ना तब बहुत बुरा आपको लगेगा। इस बात को एकदम कान खोल कर सुन लीजिए। जो समय को बर्बाद करता है दोस्त, उसको समय एक दिन उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए हाथ जोड़कर मेरा आप सभी विद्यार्थी से हमारा निवेदन है कि इस 35 दिन को बाबू अच्छे तरीके से उपयोग करके 2023 में अच्छा अंक लाइए। माता पिता बहुत उम्मीद से पाल पोस कर आपको बड़ा किए हैं मेरे प्यारे साथियों। आपने जरूरतों को पूरा न करके आपकी जरूरतों को पूरा किए हैं। अगर जो आज आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा आप गलती कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि माता पिता को दिल को दुखाइए मत बाबू। आज भी देखिएगा तो पिताजी आपका शर्ट जो उनका फटा हुआ उनका शर्ट है, मगर अपने लिए शर्ट नहीं किन रहे हैं, मगर आपको पढ़ने के लिए सुविधा, नई नई बुक, नई नई किताबें, नए नए कपड़े किन के दे रहे हैं। उन पिता को दोस्तों दर्द मत महसूस करवाइए। वो पिता को ताना मत सुनवाइए, समाज से मेहनत कीजिए ताकि दोस्तों उनको गर्व महसूस हो अपने आप पर ही। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा रिक्वेस्ट है बाबू, इस 35 दिन को अच्छे तरीके से उपयोग करके अच्छा अंक प्राप्त कीजिए ताकि दोस्तों गांव समाज में आपका माता पिता का दोस्तों नाम रोशन हो सके। ठीक है, हमसे जितना मेहनत हो सकेगा बाबू आपके लिए हम समर्पित रहेंगे। बस आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सब आपको मिलता रहे। ठीक है ना, चलिए देखिए हम यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न आप देखते हैं। कहता है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध, आपको बताना है बाबू 21 नंबर प्रश्न में कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध तब बढ़ता है। क्या होता है बाबू? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न कहता है कि कुटपात किस में पाया जाता है। कुटपात जो है किस में पाया जाता है, तो अमीमा में पाया जाता है बाबू। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न आप देखते हैं बाबू। हम यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न कहता है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। आपको बताना है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो एमीटर का होता है बाबू। किसका होता है? एमीटर का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नांकित में कौन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 24 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आपको बताना है कि मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग जो है निम्नांकित में वो कौन है, तो ब्रीक है बाबू। कौन है? ब्रीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। आपको बताना है कि निम्न में से कौन गैस जो है चूने के पानी को दूधिया दोस्तों कर देता है, तो CO2 करता है बाबू। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 26 नंबर प्रश्न की ओर कहता है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तब वास्तविक, उल्टा तथा दोस्तों छोटा होता है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको जरूर याद कर लीजिए। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में तो गर्दा उड़ा दिया है पूछ के। बताना है दोस्तों कि नेत्र में किस वस्तु का दोस्तों, नेत्र में किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र में दोस्तों किसी वस्तु का, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है, तब वास्तविक होता है बाबू, उल्टा होता है और छोटा होता है। एकदम याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए
27 नंबर का है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 27 नंबर ये प्रश्न बहुत बार जिप्सम का सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आपको बताना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो CaSO4.2H2O है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए बाबू 28 नंबर का है कि निम्न में से कौन जैव मात्रक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। ये भी प्रश्न काफ़ी शानदार है। कहता है निम्न में से कौन जो है जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा जो है ना बाबू, नाभिकीय ऊर्जा ये जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए बाबू यहाँ पर हमारा 29 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ऑप्शन डी से चलते हैं। देखिए कोयला को दोस्तों तो खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है, आप सभी विद्यार्थी जानते हैं। और बायोगैस को भी दोस्तों खाना पकाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और देखिए एलपीजी गैस नहीं दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, जो आपका घर में लगा हुआ है दोस्तों वो एलपीजी गैस है। ठीक है, तो एलपीजी से गैस तो खाना पकाया ही जाता है दोस्तों, जान ही रहे हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस से। मगर देखिए ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दोस्तों, इससे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से बाबू खाना नहीं पकाया जाता है, इसे वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि क्या पूछा गया था आपसे प्रश्न में कि निम्न में से किसका उपयोग खाना पकाने बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो सीएनजी को दोस्तों इन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का खाना पकाने में प्रयोग नहीं होता है, इसे वाहनों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं हम बाबू। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखिए अवतल लेंस जो है मेरे प्यारे साथियों, अवतल लेंस ये अपसारी लेंस भी कहलाता है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा बाबू। निम्न में से कौन अपसारी लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है वो अपसारी लेंस कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। और उत्तल लेंस जो है ना बाबू, उत्तल लेंस ये अभिसारी लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस जो है क्या कहलाता है, तो अभिसारी लेंस कहलाता है। ये भी आप साथ में याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला कौन है बाबू, 31 नंबर है। कहता है कि निम्न में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 10 बार से ज्यादा बार दोस्तों विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक पूछा गया। तो विद्युत विभवांतर का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है बाबू, इसको रट लीजिए, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये जो होगा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, तो ओम होता है। अब विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक बाबू एम्पियर होता है, इसको भी आप साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 32 नंबर कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान आपको बताना है बाबू। ये 32 नंबर प्रश्न में कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है बाबू, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला जो है ना बाबू यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है। कहता है 1 किलोवाट घंटा तुल्य है। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल का बाबू, आप इसको याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा तुल्य है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल का है। ऑप्शन नंबर बाबू यहाँ पे बी जो होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अच्छे तरीके से आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए बाबू 34 नंबर कहता है कि मानव में कितने रक्त समूह हैं। आपको बताना है बाबू कि जो मानव हैं हम लोग उसमें कितने रक्त समूह है, तो 4 रक्त समूह है बाबू, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा 34 नंबर प्रश्न का बिल्कुल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मानव में दोस्तों 4 रक्त समूह हैं। कौन कौन 4 गो रक्त समूह कहने का मतलब होगा बाबू ब्लड ग्रुप। तो कौन कौन 4 गो ब्लड ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए है दोस्तों, ए है, और दोस्तों बी है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि मानव में जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो ए हो गया दोस्तों, बी हो गया, ए बी हो गया और ओ हो गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 35 नंबर प्रश्न जो है कहता है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। लल्लन टॉप प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत बार इस प्रश्न को रिपीट किया है कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का दोस्तों मान जो होता है वो क्या होता है, तो साइन आई बटे में दोस्तों साइन आर होता है। आप इसको रट लीजिए अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अब देखिएगा यहाँ पे
36 नंबर कहता है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है बाबू, रासायनिक सूत्र वो क्या होता है, तो CaOCl2 होता है। क्या होता है बाबू, CaOCl2 होता है। आप इसको याद रखिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी जो होगा बाबू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, दोस्तों आपको बताना है 37 नंबर प्रश्न में कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह, तो देखिए 220 वोल्ट पर दोस्तों प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि 220 वोल्ट पर दोस्तों प्रतिवर्ती धारा मतलब क्या होगा दोस्तों, अल्टरनेटिंग करंट यानी कि AC, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और देखिए दिष्ट धारा मतलब क्या होता है बाबू, दिष्ट धारा मतलब होता है डायरेक्ट करंट यानी कि DC, ठीक है ना। तो क्या होता है इस प्रश्न का आंसर होगा कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है बाबू वह जो है 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होती है, यानी कि 220 वोल्ट पर अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए बाबू 38 नंबर कहता है कि निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये भी प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। 38 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको बताना है बाबू इस प्रश्न में कि निम्न में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। आसानी से दोस्तों काटा जा सकता है, तो सोडियम को काटा जा सकता है, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं बाबू। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिए यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। ये भी प्रश्न दोस्तों 39 नंबर प्रश्न जो है काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि बॉक्साइट जो है किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है, तो एल्युमिनियम का है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो सी होगा ना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न जो है बाबू 40 नंबर प्रश्न कहता है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। आपको बताना है बाबू कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है, ईस्ट में। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो बी होगा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला प्रश्न जो है बाबू आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आप सभी विद्यार्थियों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा इसका आंसर। आपको बताना कि प्रकाश किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन में लिखा है बैगनी, बी में लिखा हुआ हरा, सी में लिखा लाल और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सही लगे उसका जवाब जरूर आप सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम रिप्लाई देंगे, ठीक है। और बाबू अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर आप करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी जल्दी से शेयर कर दें और उन्हें भी कहिए कि इन 40 प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लें। और दोस्तों अगर जो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बाबू, ताकि इससे फायदा क्या हुआ कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहेगा। आप सभी विद्यार्थी हमारे परिवार हैं और हम दोस्तों आपका परिवार है और हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम में अच्छा अंक लाएंगे। माता पिता का दोस्तों गांव समाज में नाम रोशन करेंगे। जितना मेहनत होगा बाबू उतना आपके लिए हम करेंगे, बशर्ते आप सभी विद्यार्थी GTM क्लास चैनल से जुड़े रहिएगा। अंत तक दोस्तों आपका हम साथ निभाएंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है। बशर्ते आप सभी विद्यार्थी कंटिन्यू लगातार हमसे जुड़े रहिएगा और हिम्मत मत हारिएगा बाबू। 35 दिन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में बचा हुआ है। जितना एनर्जी है, जितना आपके पास क्षमता है, पूरा झोंक दीजिए। बहुत उम्मीद से दोस्तों पाल पोस कर दोस्तों माता पिता आपको बड़ा किए हैं कि बेटा या बेटी बड़ा होकर हमारा गांव समाज का इस गरीबी से हमको निकालेगा। और अगर जो दोस्तों आप ठंड के कारण आप सोए हुए हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा दोस्तों आप गलती कर रहे हैं दोस्तों, जो कि बाद में आपको काफ़ी अफसोस आ सकता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी से मेरा हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ बाबू कि 35 दिन अच्छे तरीके से यूज करके लगातार मेहनत कीजिए। जरूर आप अगर जो अच्छे तरीके से आप 35 दिन को उपयोग करते हैं तो जरूर आपका 2023 मीडिया में नंबर बढ़ेगा, ये मेरा गारंटी है। बशर्ते आपको दिल से लगन से मेहनत करते रहना होगा और माता पिता आपका आशीर्वाद आपके साथ है दोस्तों। आप मेहनत कीजिएगा, आपको सफलता मिलना तय है। आप सभी विद्यार्थी से हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा बाबू। जय हिंद, जय भारत।